तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ इसे डिसाइड करते हुए कहता है कि इडियट कहेंगे। तब ये डीमंस बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या, जिस पर एक डीमन अब डीमन मास्टर के पास आते हुए कहता है कि मास्टर। तब डीमन मास्टर कहता है कि चुप रहो, मैं भी देख रहा हूँ। मैं इस बात से सरप्राइज नहीं हूँ कि वो मेरे लोगों को मार रहा है, बट इस बात से ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आखिर अभी तक उसकी पावर सप्रेस क्यों नहीं हुई। जिस पर सेवेंथ अब मिस सना के पास आते हुए कहता है कि मैडम क्या आप ठीक है। तब मिस सना कह रही हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कमबख्त फॉर्मेशन की वजह से लगता नहीं मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी। जिस पर सेवेंथ कहता है कि तो फिर मैं ये फॉर्मेशन ही ब्रेक कर देता हूँ। तब मिस सना थोड़ा शौक होती है, कह रही सीरियसली क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो। जिस पर सेवेंथ कह रहा है हाँ सीरियसली। तब मिस सना अपने मन में कह रही कि मैं मास्टर लेवल की हो कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रही, तो फिर ये लड़का इसे ब्रेक कैसे करेगा। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि स्टार स्वॉर्ड स्वॉर्ड ब्रेक फॉर्मेशन। तब सेवेंथ की ऐसा करते ही इसकी अटैक से ये ब्लड फ्रीजन फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पर अब सेवेंथ मिस सना से कह रहा है कि आपको मुझ पे शक था। तब मिस सना कह रही कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जिस पर डीमन मास्टर अब काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पिद्दी शकल का जन्मा चूजा मेरे ब्लड फॉर्मेशन को ब्रेक किए जा रहा है। लेकिन कैसे इस फॉर्मेशन को तोड़ना तो सिर्फ इसी एकेडमी के डीन को ही आता था। तब ये डीमन कह रही मास्टर ये लोग फ्री हो गए, अब हम क्या करें। जिस पर डीमन मास्टर बाइलों कह रहा कि मेरा मुंह क्या देख लो, जाके पकड़ो उन दोनों को। तब मिस सना पे एक टाइम कहते हुए इन सबको एक ही बार में उड़ा देती है और फिर इसी तरह से मारकाट करते हुए ये लोग कुछ देर में बाइलों की पूरी पूरी सेना को ही ढेर कर देते हैं। जिस पर मिस सना बाइलोंग से क्या देख लो, तुम्हारी पूरी आर्मी तो निपट गई, अब तुम कैसे बचोगे बाइलोंग। तब डीमन मास्टर कह रहा है क्या ऐसा लग रहा है कि मेरे आदमी के मर जाने से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। तुम दोनों ने मेरे सामने मेरे सारे लोगों को मार दिया और मैं बस चुपचाप खड़ा देखता रह गया। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं खुद ही चाहता था कि ये लोग मारे जाएं। जिस पर मिस सना कह रही है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब डीमन मास्टर कह रहा है सालों से मैं रिकवर होने के लिए लिविंग बींग्स का ब्लड एब्सॉर्ब किया करता था और अब मुझे थोड़ा ही ब्लड चाहिए था अपने असली फॉर्म में आने के लिए। क्योंकि ये लोग मेरे अपने थे तो मैं खुद से ही भला इन्हें कैसे मार सकता था। भले मैं भी डीमन हूँ बट अपने लोगों की चिंता मुझे भी होती है, इसीलिए इन गधों को मैं एक साथ लेकर यहाँ आया ताकि अगर तुम लोग नहीं मरे तो फिर इन लोगों की डेड बॉडी होगी मुझे कम्प्लीटली पावर अप करने के लिए। और देखो फाइनली मेरा ये प्लान भी सक्सेसफुल हो गया, मुझे मेरी सारी डेमोनिक शक्तियाँ फिर से मिल गया, मैं कम्प्लीटली दोबारा से रिकवर हो गया। तब मिस सना थोड़ा शौक होती हुई कहती है कि बुरा हुआ ये तो अब मास्टर लेवल से प्रमोट होकर सीधा डिवाइन स्टेज में चला गया। जिस पर डीमन मास्टर हंसते हुए कह रहे बिल्कुल सही कहा, इन बीते 1500 सालों में अब जाके मैं अपने असली फॉर्म में आया हूँ। और इतना क्या कि इनकी तरफ एक अटैक को भेज देता है। तब इस अटैक से बचते हुए मिस सना कहती है कि अलग अलग डायरेक्शन में भागो। जिस पर सेवेंथ भी ओके कहते हुए अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। तब डीमन मास्टर कहता है कि कहाँ तक भागोगे, और इतना क्या कि ये भी अपनी शक्तियों से दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी अलग अलग डायरेक्शन में इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो काफी देर भागने के बाद सेवेंथ के याद आई कि धत्तेरे की ये तो पीछे ही पड़ गया। मास्टर पी क्या आप सुन पा रहे हैं, ये डीमन मास्टर अपग्रेड हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगा, ये कुछ ही देर में मुझे पकड़ लेगा। जिस पर मास्टर पी क्या है कि तो फिर तेज भागो। तो सेवेंथ क्या है कि आपको मजाक सूझ रहा है, कोई तो तरीका होगा जिससे मैं इस डीमन मास्टर को डिफीट कर सकूं। जिस पर पीछे से डीमन मास्टर क्या आता है कि कहाँ भाग रहे हो बच्चे। तो मास्टर पी से देखते हुए क्या है क्या ये है वो डीमन मास्टर। छे क्या बकवास है, अरे डीमन तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, तब के टाइम में जो डीमन मास्टर होता था उसे रोकने में दुनिया तबाह हो जाती थी। ये भौंदा सिर्फ डीमन के नाम पे कलंक है। जिस पर सेवेंथ क्या रही इसका मतलब आपके पास इसे रोकने का तरीका है। तब मास्टर पी क्या रही इसे रोकने का तरीका, इसे तो मेरी छोटी उंगली भी रोक दे। जिस पर सेवेंथ क्या रही बताइए फिर इसे कैसे रोकना है। तब मास्टर पी क्या रही इसे डिफीट करने के लिए तुम्हें एक नई टेक्निक स्लेइंग डीमन स्वॉर्ड को सीखना होगा और इस टेक्निक को तुम्हें अपने मास्टर स्वॉर्ड के साथ ही यूज करना है ताकि इसका इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा हो। जिस पर सेवेंथ क्या था कि हाँ तो फिर सिखाइए मुझे। तब मास्टर पी क्या था डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं है, क्या तुम ऐसे भागते हुए इसे सीख पाओगे। जिस पर आप कुछ देर बीतने के बाद मास्टर पी पूछते हैं क्या तुम समझ गए। तब सेवेंथ भी यस कहता है। जिस पर मास्टर पी बहुत ही खुश होती है क्या है कि देखना फ्यूचर में ये लड़का सबका बाप बनेगा। तब सेवेंथ भागते भागते रुक जाता है। जिस पर डीमन मास्टर पूछता है कि थक गए क्या बच्चे। तब सेवेंथ क्या था कि हाँ मैं थक गया, क्या तुम मेरा पाँव दबाओगे। जिस पर डीमन मास्टर क्या था कि तुम टैलेंटेड हो इसलिए मौका दे रहा हूँ, मेरे गुलाम बन जाओ। तब सेवेंथ अपने स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए क्या था कि गुलाम तो मैं तुम्हें बनाना चाहता था। जिस पर डीमन मास्टर अपना एक अटैक भेजते हुए क्या था कि तो फिर भाड़ में जाओ बच्चे।
तब सेवेंथ अब नॉर्मली डीमन स्लेइंग टेक्निक का यूज करता है, जो इसके अटैक को 2 टुकड़ों में काटता है और सीधे जाके इसे लग जाता है। जिस पर डीमन मास्टर उठते हुए कहता है कि क्या तब सेवेंथ कहता है गुलाम बनोगे या फिर नहीं। जिस पर डीमन मास्टर कहता है तुम वर्दी हो मेरे फुल पोटेंशियल से फाइट करने के लिए। आज डीमन मास्टर बायलोंग अपनी शक्तियों से तुमसे फाइट करेगा और इतना क्या कि ये सेवेंथ की तरफ बढ़ जाता है। तब सेवेंथ अब दोबारा से डीमन स्लेइंग टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से ये फिर से जमीन में जाके गिरता है और गिरते हुए कहता है कि नामुमकिन। जिस पर सेवेंथ कहता है तुम उतने पावरफुल नहीं हो जितना बखान करते हो, चलो दोबारा आओ। तब डीमन मास्टर कहता है समझ गया कोई तुम्हारी हेल्प कर रहा है। नादान बच्चे, अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे अंदर कौन सी शक्तियां हैं तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तब डीमन मास्टर कहता है बस मुझ पे 2 अटैक कर लेने से ये मत समझो कि तुम डीमन मास्टर बायलोंग को हरा पाओगे। मैं ही केयरलेस हो गया था जो अपने बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से मेरी शक्तियां भी आधा आधा बढ़ गई, वरना अभी तक तो मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारे टेढ़े को दबा चुका होता। जिस पर सेवेंथ कहता है कि वो ऐसा क्या। तब डीमन मास्टर कहता है कि हाँ ऐसा, ये बताओ क्या कर लोगे तुम। जिस पर सेवेंथ इसी की तरफ आते हुए कहता है तुम्हें यही पटक के मारूंगा। तब डीमन मास्टर फुल रेस में आते हुए कहता है कि ऑलराइट बच्चे, मैं तुमसे लड़ूंगा तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। और इतना क्या कि अब बहुत ही फनी तरीके से यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जिस पर सेवेंथ कहता है ग्रेट डीमन बायलोंग जिसे विंची एकेडमी वाले भी नहीं मार पाए, क्या ये सच में वही है। अब समझा मास्टर पिग इसे देकर डिसअपॉइंट क्यों हो गए थे। जिस बात से तब इसे चीज करते हुए कहता है कि रुक जा बे। तब डीमन मास्टर कहता है कि वो सीटी तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने दूसरे हिस्से के पास पहुंचना होगा, वरना ये आज मुझे नहीं छोड़ेगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।